In this lesson, we will discuss the two types of tensors. Number one is Cartesian tensors and number two affine tensors. The first one, Cartesian tensors. A Cartesian tensor is a tensor in a three-dimensional Euclidean space. Unlike general tensors, there is no distinction between covariant and contravariant indices for कार्टीजियन टेंसर्स. बेसिकली वही टेंसर्स है जो हम रेक्टेंगुलर कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के लिए डिफाइन कर रहे थे. ठीक है, मीन्स कि यूक्लिडियन स्पेस में रह के अगर हम एक रेक्टेंगुलर कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे रेक्टेंगुलर कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा रहे हैं तो उनके जो हम टेंसर डिफाइन कर रहे हैं उनके कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट इंडिसेस सेम है. किसी भी रेक्टेंगुलर कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम टेंसर्स डिफाइन कर रहे हैं तो उनमें कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट इंडिसेस में कोई डिफरेंस नहीं आता, वो सेम रहते हैं. ठीक है. However, tensors in non-Euclidean spaces do require this distinction. ये भी हमने देखा था जहाँ हमने contravariant vectors और covariant vectors को define किया था कि अगर आपके पास rectangular Cartesian coordinate system नहीं है, ऐसा system है जिसमें एक्सेस आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, तो contravariant और covariant indices का मतलब different हो जाता है. So in other words, tensors defined in a geometry obeying the coordinate transformation from non-tilt system to tilt system such as this. ठीक है, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं उनके बिटवीन जो ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स हैं वो इस तरह से डिफाइन है. ठीक है, और ये जो आपके पास ए आई जे जो मैट्रिक्स है एंड द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ए आई जे इज ऑर्थोगोनल, देन द कोरिस्पॉन्डिंग टेंसर्स आर कॉल्ड कार्टेशियन टेंसर्स. जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनता है, जो जैकोबियन मैट्रिक्स बनता है, अगर वो ऑर्थोगोनल हो तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो कोरिस्पॉन्डिंग टेंसर्स हम डिफाइन करेंगे उसी जैकोबियन मैट्रिक्स को यूज़ करके तो हमारे पास वो कार्टेशियन टेंसर्स आएंगे. और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका ट्रांसपोज उसके इनवर्स के इक्वल होता है. ठीक है, दिस ट्रांसफॉर्मेशन शुड बी डिस्टेंस प्रिजर्विंग, और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो डिस्टेंस प्रिजर्विंग भी होगी. द ट्रांसफॉर्मेशन लॉज फॉर कार्टेशियन टेंसर्स आर, अब हमें पता है कि कार्टेशियन टेंसर्स में कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट इंडिसेस में कोई डिफरेंस नहीं होता. ठीक है, और जो आपके पास जैकोबियन मैट्रिक्स आता है उसका जो इनवर्स है और जो ट्रांसपोज है वो इक्वल है. ठीक है, सो इफ J इज इक्वल टू पार्शियल xi टिल्डा ओवर पार्शियल xj, ये एक मैट्रिक्स है, इनक्रोसेंट मैट्रिक्स, एंड J inverse is equals to partial xi over partial xj tilde, then J inverse is equals to J transpose, एंड आपके पास ये रिलेशन भी आ जाएगा. आप जैकोबियन मैट्रिक्स को कह रहे हैं कि वो उसको आप ए आई जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, जस्ट एक नोटेशन हमने डिफरेंट एक इंट्रोड्यूस करवाई है यहाँ पे. जो अभी तक आप पार्शियल डेरिवेटिव्स की फॉर्म में ये टर्म पढ़ते रहे हैं, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं. ठीक है, aij, and aij means partial xi tilde over partial xj. ठीक है, एंड सिमिलरली जो इसका इनवर्स होगा या जो ट्रांसपोज होगा, यहाँ चूंकि इनवर्स और ट्रांसपोज इक्वल हैं तो उसको हम बी आई जे से डिनोट कर रहे हैं. द ट्रांसफॉर्मेशन लॉज फॉर कार्टेशियन टेंसर्स आर टी आई टिल्डा इज इक्वल्स टू ए आई आर टी आर अगर आप कंट्रावेरिएंट इंडेक्स की बात करते हैं, और अगर आप कोवेरिएंट इंडेक्स में डिफाइन करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रूल, देन कोवेरिएंट कंपोनेंट्स के लिए तो आएगा टी आई टिल्डा इज इक्वल्स टू ए आई आर टी आर फॉर टेंसर ऑफ रैंक 1. ठीक है, और ये दोनों टर्म्स सेम है. कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट इंडिसेस से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. इसमें टी आई टिल्डा कंट्रावेरिएंट हो या टी आई टिल्डा कोवेरिएंट कंपोनेंट हो, एक रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन लॉस डिफाइन कर रहे हैं तो ये कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट कंपोनेंट्स सेम आएंगे किसी भी टेंसर के लिए. सिमिलरली दीज आर द ट्रांसफॉर्मेशन लॉस फॉर टेंसर ऑफ रैंक 2. Here, contravariant and covariant behaviors do not distinguishable, so consequently Cartesian tensors can be written as. So in general हम Cartesian tensors को इस तरह से लिख सकते हैं. वो जो I और J इंडिसेस ऊपर नीचे लिखे थे उसको सिंपली आप A I J इस तरह से भी. ठीक है, और ये अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्ट में ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स डिस्कस किए थे फॉर रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. नेक्स्ट नोट दैट J into J ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है, जिस तरह आपके पास जैकोबियन मैट्रिक्स इनटू जैकोबियन इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो चूंकि आप कार्टेशियन टेंसर्स में की बात कर रहे हैं तो आपके पास जो जैकोबियन मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है. सो जैकोबियन इनटू जैकोबियन ट्रांसपोज भी आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा. ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज इस इक्वेशन में दोनों साइड्स पे आप डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दें. डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स,
ठीक है। और डिटर्मिनेंट को आप ओपन करते हैं कि अगर दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट तो सेपरेट उनके डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ जे इंटू जे ट्रांसपोज इज इक्वल टू जे डिटर्मिनेंट ऑफ जे एंड डिटर्मिनेंट ऑफ जे ट्रांसपोज प्रोडक्ट, एंड दिस इज इक्वल टू 1। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका determinant 1 आता है। And also from matrix algebra we know that J determinant of J is equal to determinant of J transpose, ठीक है। तो J transpose की जगह हमने determinant of J रिप्लेस कर दिया। So this implies determinant of J square is equals to 1 and this implies determinant of J is equals to plus minus 1, ठीक है। तो आपके पास यहाँ determinant of J या plus 1 आएगा या minus 1। If determinant of J is equals to 1 then the corresponding tensors are called direct tensors, ठीक है। So next is the definition of affine tensors. The adjective affine indicates everything that is related to the geometry of affine spaces, ठीक है। अब affine spaces हम किस तरह के coordinate systems ले रहे हैं जिसमें आपके पास जो कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं वो मे भी आपस में परपेंडिकुलर ना हो, इसी तरह उनके लॉन्ग जो वेक्टर्स हैं वो मे भी यूनिट वेक्टर्स ना हो, ठीक है। So a coordinate system for the n-dimensional affine space is determined by any basis of n vectors which are not necessarily orthonormal, जो जरूरी नहीं है कि आपस में orthonormal हो, ठीक है। Therefore, the resulting axes are not mutually perpendicular. जो आपके पास एक्सेस है वो मे भी आपस में परपेंडिकुलर ना हो, और जो उनके अलोंग वेक्टर्स हैं, ठीक है, जो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो यूनिट वेक्टर्स है लेकिन यहाँ में भी वो यूनिट वेक्टर्स ना हो। So consider a transformation of the form that takes the points from a rectangular Cartesian coordinate system into an affine coordinate system. अब हम क्या कर रहे हैं कि पहले हमने कार्टेशियन टेंसर्स जब डिफाइन किए थे तो हमने कहा था कि हम रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही जा रहे हैं, ठीक है। तो कोरिस्पॉन्डिंग जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉज थे उनके कोरिस्पॉन्डिंग जो जैकोबियन आ रहा था वो हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स था, और सारे टेंसर्स जो थे उनमें वो कार्टेशियन टेंसर्स उनको हमने कहा, ठीक है। अब अफाइन टेंसर्स जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम अफाइन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा रहे हैं, ठीक है। और अफाइन कोऑर्डिनेट सिस्टम मींस कि अब हमारे पास सिस्टम थोड़ा इस तरह से टिल्ट हो गया, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, वो अब जरूरी नहीं कि आपस में परपेंडिकुलर हो, क्या हम अब इस तरह से दो कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रहे हैं। तो कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास जो जैकोबियन है वो जरूरी नहीं कि वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो। अब यहाँ कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट इंडिसेस भी डिफरेंट होंगे, ठीक है। कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट कंपोनेंट्स जो हैं वो किसी टेंसर या वेक्टर के वो डिफरेंट होंगे, कार्टेशियन टेंसर्स में वो सेम थे। Tensors defined on the class of all such coordinate systems are called affine tensors. जब हम रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से अफाइन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे और ट्रांसफॉर्मेशन लॉस डिफाइन करेंगे और उनको यूज करके टेंसर्स आके डिफाइन करेंगे तो वो सारे टेंसर्स उनको हम कह रहे हैं कि वो अफाइन टेंसर्स हैं। और यहाँ आप जैकोबियन डिफाइन करें, जैकोबियन डिफाइन उसी तरह से हम करें पार्शियल एक्स आई टिल्डा ओवर पार्शियल एक्स जे, और इसको ए आई जे का नाम आप दे सकते हैं, ठीक है। और मैट्रिक्स है तो इसको इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप लिख सकते हैं ए आई जे matrix of order n cross n, and similarly J inverse Jacobian inverse is partial xi over partial xj tilde. This is also a matrix of order n cross n and we denote it by Bij, ठीक है। So these are the transformation laws for affine tensors, ठीक है। ये कंट्रावेरिएंट टेंसर है अगर रैंक 2 का तो उसके लिए इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन लॉ डिफाइन होगा, और यहाँ सिंपली वो जो पार्शियल डेरिवेटिव वाली टर्म्स थी उनकी जगह हमने ये एज इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। और कोवेरिएंट टेंसर है तो इस फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ इनवर्स लॉ आता था तो वो आपके पास जैकोबियन इनवर्स की जगह बी वाली टर्म आ जाएगी। एंड सिमिलरली फॉर मिक्स टेंसर हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल आ जाएगा।